रात के ठीक 12 बज रहे थे। बरसात की तेज बूंदें पुराने पहाड़ी गांव की छतों पर ऐसा शोर मचा रही थी जैसे कोई हजारों कदमों से दौड़ रहा हो। इसी गांव के कोने में एक जर्जर अंधेरी कोठी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। उसी हवेली में रहने आया था अयान, शहर से आया एक युवा लेखक। उसने सुना था कि इस हवेली में रातों को अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा शायद ये जगह उसकी नई कहानी के लिए सही वातावरण देगी। पहली रात खिड़की पर वो साया। अयान अपने कमरे में लिख रहा था, तभी अचानक खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बरसात का तेज झोंका कमरे में घुस आया। जब उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने देखा बाहर खिड़की में एक फीकी, बेहद सफेद सी महिला की परछाई खड़ी थी। लंबे गीले बाल, कुर्ता हवा में उड़ रहा था और आंखें बिल्कुल खाली। अयान का दिल तेज धक धक करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वो चीखा, कौन है वहाँ? परछाई गायब हो गई। बस एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर चली गई। अयान ने खुद को समझाया, शायद मेरी आंखें भ्रम दिल गई, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। दूसरी रात दीवारों पर आवाज़ें। अगली रात ठीक उसी समय अयान को दीवारों से टक 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 की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से खुरच रहा हो। वो टॉर्च लेकर दीवार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने रोशनी फेंकी, उसे दीवार पर ताज़ा खरोंचें नजर आईं। एक नाम लिखा था, आर्या। अयान सन्न रह गया, क्योंकि उसकी डायरी में लिखी नायिका का नाम भी आर्या था। लेकिन ये नाम दीवार पर कैसे आया? तीसरी रात साया बोलने लगा। इस रात हवेली में अजीब खामोशी थी। अयान को लगा कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। कच कच कच। वो डरते डरते दरवाजा खोलने गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने हल्की धुंध का बादल सा बना और उसी से आवाज आई, मुझे पूरा करो। अयान चौंक पड़ा। फिर आवाज दोबारा आई, तुम मेरी कहानी लिख रहे हो, खत्म नहीं करोगे? अब अयान समझ गया कि कोई आत्मा उससे जुड़ गई है, उसकी कहानी में, उसके लिखे शब्दों में, उसके कमरे की हर चीज में। काली हवेली का सच। अगले दिन वो गांव वालों से पूछताछ करने गया। एक बूढ़ी महिला ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इस हवेली में सालों पहले एक लड़की थी, आर्या। वो लेखक बनना चाहती थी, पर उसकी मौत रहस्यमयी थी। वो अपनी अधूरी कहानी पूरी नहीं कर पाई। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी का नाम, किरदार, सब कुछ वही था जो वो लिख रहा था। अंतिम रात सबसे भयानक। रात होते ही कमरा अचानक अंधेरे से भर गया। अयान की सांसें रुकने लगी। उसने देखा आर्या ठीक उसके सामने खड़ी थी। चेहरा पीला, आंखें गहरी काली, पैर जमीन से ऊपर तैरते हुए उसने अपनी सूखी ठंडी उंगलियां बढ़ाई और बोली, मेरी कहानी पूरी करो, वरना तुम हमेशा यहीं रहोगे। अयान डर के मारे चीखने लगा, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकली। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में कोई नहीं था, बस मेज़ पर एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसके लेखक का नाम लिखा था, अयान मृत्यु के बाद। और आखिरी पेज पर लिखा था, आर्या की कहानी पूरी हो गई है, अब वो शांति में है। लेकिन हवेली आज भी रात के 12 बजे खिड़की से एक साया दिखाती है। कहते हैं वो सिर्फ देखती रहती है, कहीं उसकी कोई नई कहानी शुरू न हो रही।